नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो एक अमिट छाप छोड़ देती हैं और उसी पे आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा। आज का हमारा पहला किस्सा मानवाधिकारों से जुड़ा है। मानवाधिकार जिनकी पहल यूएन के द्वारा की गई थी। तो क्या है ये मानवाधिकार से जुड़ा किस्सा, आइए इस पे एक नज़र डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है जो कि हर साल वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर को आज ही के दिन मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम समानता असमानताओं को कम करना और मानवाधिकारों को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को मनाए जाने की पहल संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर साल 1948 को विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी वे मूलभूत नैसर्गिक अधिकार है जिनमें मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीय, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या उत्पीड़न नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं आज क्या है खास, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है जो कि हर साल वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर को आज ही के दिन मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम समानता असमानताओं को कम करना और मानवाधिकारों को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को मनाए जाने की पहल संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर साल 1948 को विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर पहली बार मानवों के अधिकारों के बारे में बात रखी थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस दिन को मनाए जाने की घोषणा साल 1950 में हुई थी। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाने के लिए असेंबली ने सभी देशों को आमंत्रित किया था, जिसके बाद असेंबली ने 423-5 रेजोल्यूशन पास कर सभी देशों को संबंधित संगठनों को इस दिन को मनाए जाने की सूचना जारी की थी। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 500 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। वहीं भारत में 28 सितंबर साल 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में लाया गया और 12 अक्टूबर साल 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से 10 दिसंबर साल 1948 को घोषणा पत्र को मान्यता दिए जाने के बाद पर ही 10 दिसंबर का दिन मानवाधिकार दिवस मनाने के रूप में निश्चित किया गया। बात की जाए मानवाधिकार दिवस मनाए जाने की, तो क्या है इसके पीछे का मकसद? दरअसल इसे मनाए जाने का मकसद लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और मानवाधिकार का मतलब समझाना है। मानवाधिकार का मतलब मनुष्य को वो सभी अधिकार देना है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। ये सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से मौजूद है। इन अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को अदालत की ओर से सजा दी जाती है। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानवाधिकार वे मूलभूत नैसर्गिक अधिकार है
जिनमें मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीय, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या उत्पीड़न नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है जो हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। यूएन की पहल का नतीजा है जो इसे हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका मकसद मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है मौत का सौदागर कहे जाने वाले अल्फ्रेड नोबेल से, जिनका आज ही के दिन साल 1896 को निधन हुआ था। तो चलिए नजर डालते हैं उनकी जीवनी पर। आज ही के दिन साल 1896 को डायनामाइट की खोज करने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। उनके निधन के 5 साल बाद 10 दिसंबर साल 1901 में पहली बार नोबेल सम्मान दिया गया। दरअसल अल्फ्रेड के भाई लुदविग की साल 1888 में मौत हुई थी। तब एक फ्रेंच अखबार ने अनजाने में ही एक खबर छाप दी थी कि अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया। इसके साथ अखबार ने उनकी कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें मौत का सौदागर यानी मर्चेंट ऑफ डेथ बताया। इसी बात ने अल्फ्रेड को काफी परेशान कर दिया और वो शांति के काम में लग गए। उन्होंने अपनी मौत के 1 साल पहले वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रस्ट बनाने के लिए अलग कर दिया। उन्हीं के सम्मान में साल 1901 से हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तब से लेकर अब तक कई जानी मानी हस्तियों को ये पुरस्कार मिल चुका है। साल 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट जैसे घातक विस्फोट की खोज की थी, आज के दिन उनका निधन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है राजगोपालाचारी से, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। आज उनकी 143वीं जयंती पर देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्वीट के जरिए उनको याद किया। चलिए नजर डालते हैं इस पर। आज स्वतंत्रता सेनानी राजगोपालाचारी की 143वीं जयंती है। आज ही के दिन साल 1878 को उनका जन्म हुआ था। इस मौके पर देश के तमाम दिग्गज नेताओं सहित प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उनके बलिदानों को याद किया। राजगोपालाचारी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे, जो राजाजी के नाम से भी जाने जाते थे। राजगोपालाचारी वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वो स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी रह चुके थे। अपने अद्भुत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण राजा जी के नाम से प्रसिद्ध महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, गांधीवादी, राजनीतिज्ञ चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को आधुनिक भारत के इतिहास का चाणक्य भी कहा जाता था। चक्रवर्ती गोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर साल 1878 को तमिलनाडु के सेलम जिले के होसूर के पास धोरापल्ली नामक गांव में हुआ था। एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार में जन्मे चक्रवर्ती के पिता का नाम नलिन चक्रवर्ती था, जो सेलम के न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। राजगोपालाचारी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल से हुई थी, जिसके बाद बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज से उन्होंने अपनी हाई और इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए और वकालत की पढ़ाई पूरी की। वकालत की डिग्री पाने के बाद वो सेलम में ही अपनी वकालत करने लगे। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर उनकी गणना वहाँ के प्रमुख वकीलों में की जाती थी। वो तेज तर्रार और पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। देशभक्ति और समाज सेवा की भावना उनमें बचपन से ही थी। जिन दिनों वो वकालत कर रहे थे, उन्हीं दिनों वे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से भी अत्यंत प्रभावित हुए और वकालत के साथ साथ समाज सुधार जैसे कार्यों में भी सक्रिय रूप से रुचि लेने लगे। उनके समाज सेवी कार्यों से प्रभावित होकर जनता की ओर से उन्हें सेलम की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष चुना गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अनेक नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया। साथ ही तत्कालीन समाज में व्याप्त ऐसी सामाजिक बुराइयों का भी जमकर विरोध किया जो उन्हीं के जैसी हिम्मती व्यक्ति के बस की बात थी। सेलम में उन्हें सहकारी बैंक की स्थापना करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। साल 1915 में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वो भारत आए और आते ही देश की स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान में जुट गए। चक्रवर्ती भी देश के हालात से अनजान नहीं थे।
वो वकालत में उत्कृष्ट थे। साल 1919 में गांधी जी ने रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसी समय राजगोपालाचारी गांधी जी से संपर्क में आए और उनके राष्ट्रीय आंदोलन का एक अहम हिस्सा रहे। उनके विचारों से गांधी जी काफी प्रभावित थे। गांधी जी ने पहली भेंट में उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें मद्रास के सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करने का आह्वान किया। राजगोपालाचारी इतिहास की वो शख्सियत है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा राजगोपालाचारी इतिहास की वो शख्सियत है जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता, जो इतिहास के पन्ने पे हमेशा अमर रहेंगे। हमारी इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। शुक्रिया।